प्रश्न है विक्रमादित्य चतुर्थ तैलप द्वितीय तथा सोमेश्वर किस वंश के राजा थे? तो उत्तर है चालुक्य वंश के राजा थे, जो जिसे कल्याणी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो उत्तर है विष्णुवर्धन थे। अगला प्रश्न है चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो उत्तर है विछयालय था। अगला प्रश्न है चोल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो उत्तर है तंजाउर हुआ करती थी। अगला प्रश्न है परांतक प्रथम, राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम तथा कुलोत्तुंग किस वंश के राजा थे? तो उत्तर है चोल वंश के राजा थे। अगला प्रश्न है तंजौर का राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर है राजा राज प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है चोल काल में किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि को क्या कहा जाता था? तो उत्तर है साला भोग कहा जाता था। अगला प्रश्न है चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो उत्तर है राजेंद्र तृतीय था। अगला प्रश्न है चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? तो उत्तर है कलंजू कहलाते थे। अगला प्रश्न है नटराज प्रतिमा किस काल की एक उत्कृष्ट कला है? तो उत्तर है चोल काल की। अगला प्रश्न है चोल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? तो उत्तर है अलवार कहलाते थे। अगला प्रश्न है चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे? तो उत्तर है नयनार कहलाते थे। अगला प्रश्न है पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो उत्तर है गोपाल था। अगला प्रश्न है पाल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो उत्तर है मुंगेर हुआ करती थी। अगला प्रश्न है धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल तथा नयपाल किस वंश के राजा थे? तो उत्तर है पाल वंश के राजा थे। अगला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है धर्मपाल ने किया था। अगला प्रश्न है ओदंतपुरी जो इस समय बिहार राज्य में है के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर है देवपाल ने करवाया था। अगला प्रश्न है पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो उत्तर है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए किस राजा ने 5 गांव दान में दिए थे? तो उत्तर है देवपाल। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो उत्तर है चंद्रबरदाई ने किया था। आगे है मध्यकालीन इतिहास। प्रश्न है किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था? तो उत्तर है मुहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है अरबों ने सिंध को किस वर्ष जीता था? तो उत्तर है 712 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अरबों के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? तो उत्तर है दाहिर था। अगला प्रश्न है 932 ईस्वी में किसने गजनी नामक साम्राज्य की स्थापना की थी? तो उत्तर है अलप्तगीन ने। अगला प्रश्न है प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? तो उत्तर है जयपाल था। अगला प्रश्न है सुबुक्तगीन कौन था? तो उत्तर है अलप्तगीन का दामाद था। अगला प्रश्न है महमूद गजनी किसका पुत्र था? तो उत्तर है सुबुक्तगीन का पुत्र था। अगला प्रश्न है बगदाद के किस खलीफा ने महमूद गजनी को यामीन उद दौला तथा यामीन उल उल्लाह की उपाधि दी थी? तो उत्तर है अल आदिल बिल्लाह ने। अगला प्रश्न है महमूद गजनी की ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? तो उत्तर है 1000 ईस्वी में। अगला प्रश्न है महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो उत्तर है 17 बार किया था। अगला प्रश्न है महमूद गजनी ने पंजाब के शाही राजा जयपाल पर कब आक्रमण किया था? तो उत्तर है 1001 ईस्वी में। अगला प्रश्न है महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो उत्तर है 1025 ईस्वी में। अगला प्रश्न है महमूद गजनी ने 1027 ईस्वी में अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरोध में किया था? तो उत्तर है जाटों के विरुद्ध में। अगला प्रश्न है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो उत्तर है महमूद गजनी था। अगला प्रश्न है अल-बरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फरूखी किसके दरबारी कवि थे? तो उत्तर है महमूद गजनी के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? तो उत्तर है 1030 ईस्वी में। अगला प्रश्न है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो उत्तर है 1175 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो उत्तर है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। अगला प्रश्न है तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो उत्तर है मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। अगला प्रश्न है मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो उत्तर है 1192 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो उत्तर है पृथ्वीराज चौहान की। अगला प्रश्न है 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो उत्तर है मोहम्मद गौरी तथा राजा जयचंद के बीच। अगला प्रश्न है मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई? तो उत्तर है 1206 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो उत्तर है मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अगला प्रश्न है 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया? तो उत्तर है इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा किस शहर में स्थित है? तो उत्तर है अजमेर शहर में। अगला प्रश्न है दिल्ली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया यानी नाश किया? तो उत्तर है बख्तियार खिलजी ने। अगला प्रश्न है लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला
के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला प्रश्न है बख्तियार खिलजी कौन था? तो उत्तर है बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। अगला प्रश्न है 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी? तो उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक की। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना? तो उत्तर है आराम शाह, सिर्फ 8 माह के लिए, यानी 8 महीने के लिए। अगला प्रश्न है 1211 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना? तो उत्तर है इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश कौन था? तो उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। अगला प्रश्न है किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया? उत्तर है इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है दिल्ली के किस शासक ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी? तो उत्तर है इल्तुतमिश। ज्ञात रहे यानी जानकारी रहे कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान पद धारण नहीं किया था, इसलिए दिल्ली का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो उत्तर है रजिया सुल्तान थी। अगला प्रश्न है रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो उत्तर है इल्तुतमिश की। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? तो उत्तर है 1236 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सल्तनत काल में दिल्ली के किस शासक ने पर्दा प्रथा का विरोध किया था? तो उत्तर है रजिया सुल्तान ने। अगला प्रश्न है रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था? तो उत्तर है अल्तुनिया के साथ। अगला प्रश्न है दिल्ली का कौन सा शासक टोपी सिलकर अपना जीवन यापन चलाता था? तो उत्तर है नसीरुद्दीन महमूद ने। अगला प्रश्न है बलबन कौन था? तो उत्तर है इल्तुतमिश का गुलाम था। अगला प्रश्न है बलबन का असली नाम क्या था? तो उत्तर है बहाउद्दीन था। अगला प्रश्न है तुर्कान ए चिहलगानी क्या था? तो उत्तर है इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अपने 40 गुलाम सरदारों का संगठन था। अगला प्रश्न है तुर्कान ए चिहलगानी को समाप्त किया था बलबन ने। अगला प्रश्न है बलबन दिल्ली का शासक कब बना? तो उत्तर है 1266 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दिल्ली के किस शासक ने सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी? तो उत्तर है बलबन ने। अगला प्रश्न है दिल्ली के किस शासक ने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? तो उत्तर है बलबन ने। अगला प्रश्न है बलबन द्वारा शुरू किया गया नवरोज क्या था? तो उत्तर है फारसी रीति रिवाज पर आधारित एक उत्सव। अगला प्रश्न है किसने बलबन को उलूख खां की उपाधि प्रदान की थी? तो उत्तर है नसीरुद्दीन महमूद ने। अगला प्रश्न है कौन सा कवि बलबन के अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि हुआ? तो उत्तर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है किसने अमीर खुसरो की शायरी से प्रसन्न होकर उन्हें मुलूक सुगरा राष्ट्र कवि घोषित किया था? यहाँ पर मुलूक सुगरा का मतलब राष्ट्र कवि, तो उत्तर है कैकुबाद ने। अगला प्रश्न है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो उत्तर है सैमुद्दीन कैमुर्स था। अगला नोट है दिल्ली सल्तनत का शासन गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी, तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी, सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी, लोधी वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। अगला प्रश्न है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस शहर को अपना राजधानी बनाया? तो उत्तर है किलोखरी शहर को। अगला प्रश्न है जलालुद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद खिलजी वंश दूसरा शासक कौन बना? तो उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? तो उत्तर है मोहम्मद हसन था। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? तो उत्तर है अली तथा गुरसास्प था। अगला प्रश्न है घोड़ा दागने एवं सैनिकों के लिए यूनिफॉर्म की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है दिल्ली के किस शासक ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को अपनाया था? तो उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? तो उत्तर है मलिक काफूर था। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित किस नमूने को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? तो उत्तर है अलाई दरवाजा। अगला प्रश्न है सीरी का किला तथा हजार खंभा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान ए रियासत नियुक्त किया था? तो उत्तर है मलिक याकूब को। अगला प्रश्न है तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तो उत्तर है जियाउद्दीन बर्नी ने। अगला प्रश्न है खजाइनुल फतूह की रचना किसने की थी? तो उत्तर है अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न है फुतूहस लातीन किसकी रचना है? तो उत्तर है इसामी की। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दुधारू पशुओं पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो उत्तर है चराई कर। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा घरों तथा झोपड़ियों पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो उत्तर है गढ़ी कर। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल में 1297 ईस्वी में किस मंगोल शासक ने आक्रमण किया था? तो उत्तर है कादर खां ने। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? तो उत्तर है 5 जनवरी 1316 ईस्वी में। अगला प्रश्न है तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है गाजी गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला प्रश्न है संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो उत्तर है गाजी गयासुद्दीन तुगलक था। अगला प्रश्न है दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर किसने बसाया था? तो उत्तर है गाजी गयासुद्दीन तुगलक ने।
अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? तो उत्तर है जूना खां। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान तथा योग्य व्यक्ति कौन था? तो उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, किस शासक को स्वप्नशील तथा रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता था? तो उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस नाम से एक नई विभाग की स्थापना की थी? तो उत्तर है अमीर ए कोही के नाम से। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो उत्तर है दौलताबाद।